नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आप लोग का भारत लाइव में। एक और ब्रेकिंग खबर है। अभी एनडीए की पीसी हो रही थी, मुकेश सहनी स्वयं मौजूद थे, भाजपा के प्रभारी मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस थे और भाजपा के बिहार के डिप्टी सीएम यानी सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। और संजय जायसवाल ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि मुकेश सहनी को 11 सीटें दी जाएंगी बिहार में विधानसभा चुनाव के, और ये सीटें भाजपा अपने कोटे से देगी। लेकिन एक बड़ा खेला हो गया है। मुकेश सहनी 2019 के चुनाव में लोकसभा में खगड़िया से चुनाव लड़े थे। खगड़िया में वो चुनाव लड़े थे तो लोजपा के खिलाफ लड़े थे। लोजपा के प्रत्याशी वहां से महबूब अली कैसर थे। कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई दोनों के बीच में। इस लड़ाई में मुकेश सहनी हार गए और कहीं ना कहीं वो चुनाव हार कर इस स्थिति में पहुंच गए कि वो लोग लोकसभा चुनाव की तरफ से लोकसभा जीत कर नहीं पहुंच पाए सदन में। और उसके बाद खबर आ रही थी कि इस बार फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी नई पार्टी है और इस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए और अपनी मान्यता बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं जो नियम कानून है उसके तहत चलना पड़ेगा। इसीलिए वो सीटों का गणित भी चाहते थे कि उनके हिसाब से ही हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी उनकी पार्टी को जो 11 सीटें मिली हैं उन सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन स्वयं इस चुनावी समर में बिहार विधानसभा के नहीं उतरेंगे और वो एमएलसी बनेंगे। जो एमएलसी दिया गया है भाजपा द्वारा उनको, यानी 12 जो सीटें दी गई हैं उसमें 11 सीटें बिहार विधानसभा की हैं और 1 सीट एमएलसी की है जो वह स्वयं अपने सदन में विधान परिषद में पहुंचेंगे। तो एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं है, मुकेश सहनी स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पूरे चुनाव के दौरान वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टियों में से एक वीआईपी भी है। कुछ दिनों पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो सीधे तौर पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया, और तब तेजस्वी यादव का चेहरा बिल्कुल देखने लायक था। आज इसी वाक्यों को रिपीट करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि जिस पीठ में छुरा घोंपा हुआ था उसी पीठ में आज नरेंद्र मोदी ने मलहम लगा दिया। निषाद समाज नरेंद्र मोदी के साथ बहुत जमाने से है, 2014 से ही मेरी आस्था उनके अंदर है, लेकिन कुछ बातों के चलते विवाद हो गया और मैं इस गठबंधन से बाहर हो गया। लेकिन आज मेरी घर वापसी हो गई है और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मुझे जो जख्म दिए हैं महागठबंधन ने और तेजस्वी यादव ने, उन जख्मों पर मरहम खुद भाजपा ही लगाएगी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा की जो भी नीति और निर्देश है उनको पालन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है और हमारे जितने प्रत्याशी होंगे वो चुनाव लड़ेंगे, अपने जरूर वीआईपी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी आस्था बिहार में भाजपा के ऊपर है। तो बड़ी खबर कहीं ना कहीं है, मुकेश सहनी स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगली खबर में जल्दी मुलाकात होगी। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, तो सारी लाइव नोटिफिकेशन कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हो, चाहे रात में आप 12 बजे भी देखिएगा, तो आपको खबर आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।